and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of Fundamental of Programming, हम फाइलिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग फाइलिंग के एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कोड करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास। इस सवाल के अंदर इस सवाल करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व लाइक एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फाइलिंग। और जितनी भी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर सवालात आते हैं, आप तकरीबन तमाम सवालात ही करने के काबिल हो जाएंगे। सवाल कहता है कि फास्टियन wrote some text on a piece of paper and now he wants to know how many holes are in the text। फास्ट एक यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फास्टियंस बोलते हैं। कहते हैं कि कुछ फास्टियंस जो हैं वो एक पेपर के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितने होल्स मौजूद हैं। अब सवाल ये बताता है व्हाट इज अ होल। अब उस टेक्स्ट के अंदर होल क्या चीज है। अगर आप कैपिटल एबीसीडी की बात हो रही है खाली, if you think of a paper as a plane and a letter as a curve on the plane, then each letter divides the plane into regions। ठीक है जी, अगर आप एक पेपर को कंसीडर कर लीजिए और उसके ऊपर जो लिखे हुए लेटर्स हैं, तो वो उसको आप सपोज कर लीजिए कि वो कर्व्स हैं किसी भी प्लेन के ऊपर। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हर लेटर जो है वो प्लेन को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप लेटर ए की बात करें, तो ए के अंदर इफ यू थिंक अबाउट इट, तो ये एक होल है इसके अंदर। डी के अंदर भी एक होल है, ओ के अंदर भी एक होल है, पी के अंदर भी एक होल है और आर के अंदर भी एक होल है। डिवाइड द प्लेन इनटू टू रीजन्स। दो रीजन्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। सो वी कैन से दीज लेटर्स ईच हैव वन होल। इन सब में एक एक होल मौजूद है। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बी एक ऐसा लेटर है जो कि रीजन को तीन डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट कि इसके अंदर दो होल्स मौजूद हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, चाहे वो सी हो या ई हो या एफ हो या के हो, इनमें कोई भी होल मौजूद नहीं है। वी से दैट द नंबर ऑफ होल्स इन द टेक्स्ट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ होल्स इन द लेटर ऑफ द टेक्स्ट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ होल्स हैं वो हम देखेंगे कि उस टेक्स्ट के अंदर कितने होल्स मौजूद हैं, उन सबको हम कर लेंगे। हेल्प शेफ टू डिटरमाइन हाउ मेनी होल्स आर इन द टेक्स्ट। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ये बताएगा कि एक टेक्स्ट के अंदर मौजूद कितने होल्स हैं। अच्छा, अब इनपुट का क्राइटेरिया क्या होगा वो समझ लेते हैं। The first line contains a single integer t which is less than equals to 40, the number of test cases। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये किया था कि जो सबसे पहला इंटीजर हमने रिट्रीव किया था वो हमें ये बताएगा कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर देयर। टी टेस्ट केसेस फॉलो, और फिर टी टेस्ट केसेस को फॉलो किया जाएगा। द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स अ नॉन एम्प्टी टेक्स्ट कंपोज्ड ओनली ऑफ अपर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि बाद में अपर और लोअर केस दोनों टेक्स्ट को मर्ज कर देते हैं और उसके बाद फिर दे यूज टू गेट कंफ्यूज कि यार हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। वी आर वर्किंग ओनली फॉर द अपर केस लेटर्स। आप लोअर केस के लिए अलग कर सकते हैं, बट वो इस सवाल का पार्ट नहीं होगा। द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज लेस देन 100। तो जो टेक्स्ट की लेंथ है वो कितनी होगी, 100 से कम होगी। देयर आर नो एनी स्पेस इन द इनपुट, और या ये भी हमने एक कंडीशन लगा दी है कि उसके दरमियान में कोई स्पेस मौजूद नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गई सारी बात इनपुट के हवाले से। अच्छा, अगर आउटपुट की बात की जाए तो फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द नंबर ऑफ होल्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट। जो भी ऊपर हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, हर टेस्ट केस के बदले में हमें बताना ये पड़ेगा कि उस एक सिंगल लाइन के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ होल्स आर देयर। आप यहाँ पे इसके इनपुट चेक कर लीजिए। तो यू कैन सी कि जो पहला लेटर आ रहा है, पहले लेटर में पहले जो चीज होगी वो इंटीजर होगा, वो बताएगा कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर देयर। सो देयर आर एक्चुअली 4 टेस्ट केसेस। और अब आप चेक भी कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 लाइंस भी आपको इनपुट दे दी गई हैं। ये तो हो गया हमारा इनपुट कंप्लीट। अच्छा, आप गौर भी कर लीजिए, जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है इसके दरमियान में कोई स्पेस मौजूद नहीं है। जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है ये सारा का सारा अपर केस में है, लोअर केस के लिए वी आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। अच्छा, अब इसके जो आउटपुट आएंगे वो कैसे आएंगे। आप इसमें चेक करेंगे हाउ मेनी होल्स आर देयर। इसमें एफ के अंदर कोई होल नहीं होता, ए के अंदर एक होल होता है, एस के अंदर कोई होल नहीं है, टी के अंदर होल नहीं है, एन के अंदर भी नहीं है, यू सी ई एस इनमें कोई होल नहीं है। सो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स वन। इस पूरे टेक्स्ट में एक होल मौजूद है। ठीक है जी, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज वन। दूसरे वाले को चेक करें, ई में कोई होल मौजूद नहीं है, ए के अंदर वन होल मौजूद है, टी में कोई होल नहीं है, सी में कोई होल नहीं है, हाँ ओ में एक होल मौजूद है, डी के अंदर भी एक होल मौजूद है, ई में कोई होल मौजूद नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल। ठीक है जी, ए ओ और डी यानी कि इसके अंदर कुल मिला के कितने होल्स हो जाएंगे, 3। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, बी के अंदर दो होल्स हैं। ठीक है जी, एच में कोई होल नहीं है, ई एन एस
सी और ये ओ के अंदर एक होल होगा, यस। और एल के अंदर कोई होल नहीं है, ओ के अंदर फिर से एक होल है, एन और वाई के अंदर कोई होल नहीं है, सो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 4 होल्स इन द टेक्स्ट। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। एन में कोई होल नहीं है, ए के अंदर एक होल होता है, एम के अंदर कोई होल नहीं है, ई के अंदर भी कोई होल नहीं है, सो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 1 होल एट ऑल। सो ये, और ये देख लीजिए 1341, यही हमारा आउटपुट भी आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज, जो जो काम अभी हम लोग अभी खुद देख के कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम वाला काम करे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस सवाल को एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले हम फाइलिंग नहीं करेंगे, हम पहले इसको नॉर्मल एक प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर मैं कंसोल पे इनपुट दूं तो उसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, मैं मेन में आया हूं और लेट सपोज कि मैंने एक टेक्स्ट सपोज कर लिया और मैंने उसकी लेंथ 100 रख दी है फिलहाल। और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं एक अच्छा कैपिटल में लिखूंगा और मैं सिंपली इंटेलेक्ट लिख देता हूँ। इफ यू थिंक अबाउट इट, तो इसमें तो कोई भी होल मौजूद नहीं है। खैर, तो हम काउंट कर लेंगे कि क्या कोई होल आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट को चेंज करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़कर आए हुए हैं कि द बेस्ट अप्रोच कि आप फंक्शंस बना के काम करें, और फंक्शन मैंने बनाया है काउंट होल्स के नाम से। अच्छा, काउंट होल्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करेक्टर पास करना पड़ेगा। फाइन। और अब बहुत आसान सी बात है कि मैं चेक करता हूँ कि इफ द करेक्टर इज कैपिटल ए, और आप इसके अंदर देख सकते हैं ADOPR, ADOPR। सो या तो ए हो, या फिर डी हो, या फिर ओ हो, या फिर पी हो, या फिर आर हो। सो इन पांच में से अगर कोई करेक्टर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा, आई नीड टू रिटर्न 1, क्योंकि देयर विल बी 1 होल्स। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर सिर्फ एक ही करेक्टर ऐसा है जिसमें 2 होल्स मौजूद हैं, और वो कौन सा है, बी। तो अगर बी आ जाए तो क्या करें, रिटर्न कर दिया जाए 2, और बाकी हर केस में रिटर्न कर दिया जाए 0। ठीक है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये देख लीजिए ADOPR, ये इन सब में एक एक होल है, बी के अंदर 2 होल्स हैं, बाकी इसके अलावा तमाम टेक्स्ट के अंदर कोई होल मौजूद नहीं है। तो ये मेरा फंक्शन तो हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको चेक करता हूँ चलाकर, और मैंने एक इंटीजर बना लिया होल्स के नाम से कि उसमें कितने होल्स हैं, और मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। काउंट होल्स का फंक्शन है मेरे पास। और अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो यू विल सी के इट विल जनरेट एन एरर। ठीक है जी, इसने एरर जनरेट कर दी है, और लेट मी सी कि इसकी वजह क्या है। यस, आई कैन सी कि इस ओ के बाद सिंगल कोट्स क्लोज नहीं हुए। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखिए इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दी है, क्योंकि देखिए ये मेरे पास एक एरे है, और मैं इस एरे को इस फंक्शन में ऐसे पास नहीं कर सकता। तो मुझे, आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, हम लोग लूप बना के इसको पास किया करते थे। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया आई का, और अब मैं इसके अंदर इसको लूप के थ्रू पास करूंगा। फाइन। तो मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 and I is less than 100, and each time the value of I should be incremented by 1. Fine. और यहाँ से होल्स कैलकुलेट, अच्छा अभी वो अभी अगेन आउटपुट गलत आएगा मेरा, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज ऑफ डी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे होल्स प्रिंट हो जाए। लेट्स सी कि कितने होल्स प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, एक काम और भी करते हैं कि हम यहाँ से इसको इनिशियलाइज, क्योंकि अच्छी अप्रोच नहीं है, हम यहाँ पर होल्स, अच्छा होल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। फाइन, लेट मी एग्जीक्यूट इट। अच्छा, अब हाँ, एरर उसने दे दी है कि भाई यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा। मैंने आई लिख दी है। अब देखिए इसने फंक्शन कॉल कर दिया, अब के बाद उसने एरर कोई नहीं दिया, मतलब लाइक कुछ सिंटेक्स एरर नहीं दिया, बट इसने लॉजिकल एरर मुझे दिया है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, इस बात को समझते हैं हम लोग। पहली बात तो ये है कि ये जो होल्स का वेरिएबल है, इट शुड बी इनिशियलाइज विद 0। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वो करता क्या है कि काउंट होल्स को, अच्छा मैं इसको 0 कर भी देता हूँ,
वो काउंट होल्स के फंक्शन को कॉल करता है और जाके जो भी टेक्स्ट आता है, लाइक सबसे पहले आएगा आई, ठीक है। और अच्छा एक बात तो ये भी है कि हमारे पास इस वक्त इस टेक्स्ट के अंदर कुछ आ, है ही नहीं ऐसा जिसमें होल हो, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, कैपिटल ए इसको इनपुट देता हूँ एंड लेट मी सी। अभी भी उसने कितना दिया है, 0। उसकी वजह क्या है, इस बात को समझिएगा जरा। उसकी वजह ये है कि ये काउंट होल्स का फंक्शन कॉल होता है लेकिन वो उसको होल्स में ऐड नहीं करता। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फैक्टोरियल मालूम किया था तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसी तरीके से होल्स के अंदर इसको मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा अब मैं चेक करता हूँ इसको। सो यस इट्स गिविंग मी 1। अच्छा मैं और चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मैं अगर एक ए के साथ लाइक डी लिख के देखूं तो देयर शुड बी 2 होल्स, 2 होल्स होने चाहिए। तो यस 2 हो रहे हैं। अच्छा अब मुझे गुमान ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हर करेक्टर को ही होल काउंट कर रहा हो, तो मैंने के दिया, के में कोई होल नहीं होता, सो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 2 होल्स। दैट्स परफेक्ट, ये सही काम कर रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे अब बी भी देता हूँ। बी में कितने होल्स थे, 2। सो 2 + 2 बिकम्स 4, देयर शुड बी 4 होल्स। यस दे आर 4 होल्स। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि मैंने तीनों कंडीशंस लगा के देख ली हैं। ये ए और डी ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, के इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जिसमें कोई होल नहीं है, जबकि ये जो बी है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है सिर्फ अभी अभी सिर्फ कंसोल के ऊपर। अब सारा काम इसमें क्या रह गया, मेरे पास फाइलिंग का। आपको इस फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका काम जो था वो ये अपना काम मुकम्मल कर रहा है काउंट होल्स का। अब बाकी सारा काम रह गया फाइलिंग का, यानी कि जो लॉजिकल काम था वो आपने सारा कर लिया है। अब आपका काम बस यहाँ पे रह जाएगा फाइलिंग वाला। सो आइए जरा फाइलिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा फाइलिंग वाले काम के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। और इसको मैंने कर दिया FP। अच्छा अब इसको क्या करते हैं, हम लोग ओपन कर लेते हैं। मैंने बोला F ओपन, और आपको पता है कि दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। और मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी है, उसमें डेटा भी रखा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है temp.txt। और उसको मैंने खोलना किस में है, रीड मोड में खोलना है। फाइन। अच्छा अब पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये बात सीख ली थी कि जो सबसे पहला काम है वो क्या करना है, हमें टेस्ट केसेस को रिट्रीव करना है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक काम ये करूंगी, ये जितने भी डिक्लेरेशन होती है ना सारी की सारी स्टार्ट में होती है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि स्कैन। अब वो मुझसे पहले फाइलिंग से कर रहा हूँ तो मुझसे पूछता है कौन सी फाइल में से उठाऊं, मैंने कहा जिसकी मालूमात FP में रखी हुई है। फिर वो मुझसे पूछता है कि कहाँ से किस टाइप का डेटा होगा, मैंने कहा इंटीजर टाइप का डेटा होगा, और उसको सेव कहाँ पे करना। और उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ टी के नाम से, टेस्ट केसेस। तो और मैंने उसको यहाँ पे कहा कि तुम जाके उसको टी में सेव कर देना। अच्छा अब बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेट मी चेक के जो मैंने रिट्रीव किया है वो आउटपुट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके, मैंने हमेशा ही कहा है, मैं एक अप्रोच से कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 4। लेट मी सी, एंड यस दैट्स गुड। उसकी ये 4 क्यों आ रहा है, उसकी वजह यही है कि मेरे पास जो फाइल है उसके अंदर मैंने ये डेटा रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 4, और उसके बाद भी 4 टेस्ट केसेस दिए हुए हैं। तो 4 मेरे पास सही आ गया, ऑल राइट। अच्छा अब करना मैंने क्या है कि मैंने 4 लाइंस उठानी है, मतलब 4 मेरे पास सैंपल होंगे। तो अब आप चाहें तो इसको फॉर लूप से कर लें, वाइल लूप से कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको ये कहा कि जब तक जब तक के टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 तक है, क्या करते रहो, डेटा को रिट्रीव करता रहूंगा, टी को माइनस माइनस करते रहो। ठीक है जी, ये वाला काम मैंने 4 लाइंस को उठाने वाला मैंने कर लिया है। अभी तक 4 मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि मेरे पास अभी 4 लाइंस है। अच्छा अब उसके अंदर मुझे क्या काम करना है, उसके अंदर मुझे ये डेटा की रिट्रीवल करनी थी, जो काम मैं पीछे भी करके आ चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, इस कोड को यहाँ से कट किया है, सॉरी, मैं इस पूरे कोड को थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी। इस पूरे कोड को यहाँ से कट करता हूँ और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं करना क्या था मुझे। पहली बात तो ये थी कि यहाँ पे जो ये मैंने एक करेक्टर टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं इनपुट कहाँ से ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ फाइल से। ठीक है जी। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ कि कोड कर लेता हूँ क्योंकि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा अब मुझे करना क्या है कि मैं सारा का सारा डेटा इनपुट ले लूँ, और उसको इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप दो तरीके हैं आपके पास।
गेट गेट करेक्टर या गेट सी इस्तेमाल कर लीजिए। मैं यहाँ पे एफ स्कैन एफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, स्कैन एफ है, स्कैन एफ का मतलब ये है कि मुझे डेटा इनपुट लेना है। कहाँ से लेना है? एफ में से लीजिए। और वो पूरी एक लंबी स्ट्रिंग होगी, उसको मैंने कहाँ सेव करवा दिया? एस के अंदर। और अच्छा, उसको मैंने सेव कहाँ पे करवाऊंगा? उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट सपोज टेक्स्ट। ठीक है जी। सो वो सारा का सारा टेक्स्ट में आ जाएगा। मैंने टेक्स्ट की एरे, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट की एरे एक बनानी चाहिए थी, जो मैंने पहले बनाई हुई थी, शायद मैंने मिटा दी है। सो मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट की एरे और उसकी लेंथ उन्होंने कितनी डिफाइन की हुई थी कि वो 100 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब आइए वापस। अब ये वाला काम मैंने कर दिया कि मैंने टेक्स्ट के अंदर सारा का सारा इनपुट आ गया। अच्छा, अब गौर कीजिएगा। देखिए हमने अब इस टेक्स्ट के अंदर क्या हुआ कि सारा इनपुट आ गया, और हमें क्या बताया गया था इसमें 4 केसेस होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो टेस्ट केस कब चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इंटर प्रेस होगा। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा। मैंने कहा आई का वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने कहा आई को स्टार्ट करो 0 से। ठीक है, और कब तक टेक्स्ट को उठाते रहना? कब तक टेक्स्ट को उठाते रहना? जब तक के टेक्स्ट के अंदर बैकस्लैश 0, बैकस्लैश 0 नहीं आ जाता। बैकस्लैश 0 इज यूज फॉर इंटर, आपको याद होगा, ये हम पीछे भी करके आ चुके हैं। तो जब तक के उसमें इंटर नहीं आ जाता, टेक्स्ट को उठाते रहो, और उसके बाद क्या करते रहो, जो मैं अभी पीछे भी करके आया हूं, कि होल्स इज इक्वल्स टू होल्स प्लस काउंट होल्स, और ये सारा का सारा टेक्स्ट जो भी है वो यहाँ पे जाता जाएगा। ठीक है जी, ये सारा काम, ये वाला ये लाइन क्या काम कर रही है, इस बात को समझ लीजिएगा। मैंने ये यहाँ इस टेक्स्ट के अंदर सारा का सारा टेक्स्ट पड़ा है। यानी कि अगर इफ यू आर हैविंग 4 लाइंस तो सारी की सारी 4 लाइंस पड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे चारों लाइंस के का एक आंसर थोड़ी देना है, मुझे तो लाइन बाय लाइन आंसर देना है। अच्छा, लाइन डिफरेंशिएट कैसे होती है? जब हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। अच्छा, इसका ये देखें, इंटर आएगा तो ये रुक जाएगा, और ये एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स हैं उसको काउंट कर लेगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि जितने भी होल्स हों उस लाइन के अंदर वो यहाँ पे प्रिंट कर दे। ठीक है, और उसके बाद फिर वो दोबारा से जाएगा, उसको चेक करेगा कि क्या और कोई लाइन मौजूद है या फिर नहीं है। अच्छा, सो फार मैं जितना काम किया मैं उसको चला कर देखता हूँ, और उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। अच्छा, ये आ गया 41489, और आई गेस कि ये कुछ गलत जवाब दे रहा है। हमने जो फाइल देखी थी उसमें ऐसा कोई आउटपुट मौजूद नहीं था। अब देखिए, हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1341। इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। चेक करते हैं। गलती आपको भी शायद समझ में आ गई होगी कि ये जो होल्स पुराने वाले काउंट, पिछली लाइन के काउंट हुए थे, वो अगली लाइन के साथ भी ऐड करता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो काम मैंने यहाँ पे होल्स इज इक्वल्स टू 0 किया हुआ है, ये वाला काम मुझे इस पॉइंट पर हर जगह पे करना पड़ेगा। यानी कि जब भी एक नई आइट्रेशन शुरू हो तो वो होल्स की वैल्यू क्या करे, 0 कर दे। लेट मी शो यू। अब देखें सही आउटपुट दे रहा है। अब मैं इसके अंदर इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ तो आपको सारा आउटपुट समझ में आ जाएगा। ये देखें, सॉरी, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर क्यों कर लेते हैं। नाउ दैट्स परफेक्ट। अभी आपका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। फोर फोर क्या चीज़ है, मेरे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, और उसके बाद 1341, ये चारों वही आउटपुट्स हैं जो कि मेरी इनपुट फाइल के अंदर मौजूद थे। 1341। ठीक है जी। और मैंने आपको इनपुट पे दिखाए हुए थे, फास्ट NUCES, ईट कोड, भैंस कॉलोनी, और नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये आपका आउटपुट आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा और चीज समझ लेते हैं। एक चीज कि ये जो मैंने होल्स इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात अब पहले भी हम लोग करके आ चुके हैं। कि देखिए, जब मैंने एक लाइन कंप्लीट कर ली अपनी, तो मुझे दोबारा से उसको रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट टू 0, ताकि मैं नेक्स्ट लाइन के होल्स को दोबारा से मैं 0 से स्टार्ट कर सकूं। ठीक है। अच्छा, वी आर डन विद दिस वन। अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। फाइल टेक्स्ट फाइल है, और इसके अंदर लेट सपोज मैं इस मर्तबा कर देता हूँ 3, बस 3 इनपुट्स होंगे, और मैं तीनों लाइंस के इनपुट को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक इंटेलेक्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ कोचिंग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, तो इसके अंदर तो कोई भी होल मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक, दो, बस इसमें 2 होल्स होंगे, और इसमें भी कोई होल नहीं होगा। ठीक है जी। सो इस फाइल को मैंने सेव किया है, मैं अपने प्रोग्राम के पास गया हूँ, और मैंने इसको चलाया है। सो यू कैन सी के 0 to 1। अच्छा, ये लास्ट में वाले में 1
क्यों आ रहा है? ओके, आई एम सॉरी, ये आर इसके अंदर मौजूद है, आर के अंदर एक होल मौजूद होता है, तो ये देख लीजिए इसने आउटपुट आपको सही दे दिया है, जबकि हमारी फाइल ये वाली थी। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन आई गेस, और आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये सिंपल हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, और उसके बाद असल असल लॉजिक यही थी। उसके बाद तो सारा काम फाइलिंग से आ गया, फाइलिंग से आप कैसे खेलते हैं, तो लॉजिक वाला काम ये रहा, फाइल को हमने कैसे हैंडल किया है, वो सारा का सारा काम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। Thank you very much for watching this video. Do comment for any curious suggestion and feedback. I will try my level best to respond you as soon as possible. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.